मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं उस पुरानी बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे कल की बात हो। घर में सिर्फ पापा और मैं थी। पापा बहुत बिजी रहते थे, ऑनलाइन बिजनेस चलाते थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं दे पाते थे। मैं 10th क्लास में थी, बहुत शैतान और शरारती टाइप की लड़की। पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना, फोन और कपड़े बदलने में इंटरेस्ट था। एक दिन पापा ने मुझे बुलाकर कहा, अनम बेटा, अब से तुम्हें एक नए सर पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि पापा खुद टीचर थे, फिर भी बाहर से किसी को क्यों ला रहे थे। पर जब सर पहली बार घर आए तो मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उनका नाम आकाश था। लंबे करके, सिंपल कपड़े, पर उनकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। वो बहुत शर्मीले थे, बोलते कम थे। उनकी आवाज में एक नरमी थी जो मुझे अच्छी लगी। पहले दिन मैं मिनी टॉप पहनकर बैठी थी, सोच रही थी उन्हें परेशान करूंगी। पर वो बिल्कुल सीधे से पढ़ाने लगे। मुझे देखा भी नहीं ज्यादा, बस पढ़ाओ और घर चलो। उस दिन के बाद मैं रोज उनका इंतजार करने लगी थी। दिन गुजारते गए, मैं उनके पास पढ़ने जाती, कभी जानबूझकर गलत जवाब देती, कभी उन्हें परेशान करती, पर वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, सिर्फ धीरे से समझाते। मुझे लगता था मैं उनके दिल में कुछ तो जगह बना रही हूँ। उनकी स्माइल देखकर मेरा दिन बन जाता। फिर एक दिन पापा ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर जाना है और वो मुझे आकाश सर के घर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट्स आ रहे थे और घर में कोई नहीं रहेगा। मैं हैरान थी। पापा, मैं उनके घर? अकेला लड़का है वो। पापा ने कहा, मैं उन पर और उनकी अम्मी पर पूरा भरोसा करता हूँ, वो बहुत अच्छे लड़के हैं। और वैसे भी पापा चले गए। पहली बार जब मैं उनके घर पहुंची, उनकी अम्मी ने बहुत प्यार से वेलकम किया, पर रात को ही अम्मी ने बताया कि उन्हें एक शादी के लिए दूसरे शहर जाना है, 3-4 दिन बाद आएंगी। मैं और आकाश सर घर में अकेला। उस रात मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, डर भी लग रहा था और एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी। रात को मैं अपने रूम में लेटी रही, पर नींद नहीं आ रही थी। अंधेरा, सुनसान घर, हर आवाज से डर लग रहा था। मैं उठी और धीरे से उनके रूम का दरवाजा खोला। वो सो रहे थे। मैं चुपके से उनके बेड के पास चली गई और उनके पास लेट गई। जब उनकी आंख खुली और उन्होंने लाइट ऑन की तो उनका चेहरा देखकर मैं खुद डर गई थी। अनम, ये क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ, उन्होंने कहा। मैं रो पड़ी। सर, मुझे अंधेरे में अकेली नींद नहीं आती, मैं कभी अकेली नहीं सोई, प्लीज। उन्होंने बहुत समझाया, पर मैं नहीं मनी। आखिर उन्होंने जमीन पर कंबल बिछा दिया और मुझे बेड दे दिया। मैं बेड पर लेटी उन्हें देखती रही। उनका चेहरा, उनकी परेशानी, मुझे उन पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अगला दिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा। पढ़ाई के दौरान एक चौंता भी मार दिया जब मैं टॉपिक याद नहीं कर पाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच रही थी कि ये क्यों कर रहे हैं। मैं उनके घर से भाग जाने वाली थी, पर पापा बाहर थे। तीसरे दिन मैंने पापा को कॉल करके सब बता दिया। पापा ने आकाश सर से बात की और मुझे वापस घर ले आए। उस दिन के बाद सर ने मुझे पढ़ना बंद कर दिया। 5 साल गुजर गए। मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। एक दिन कॉलेज गेट पर नजर पड़ी तो आकाश सर, अब वो सर नहीं, आकाश भैया लग रहे थे। मैच्योर, हैंडसम, पर आंखों में वही पुरानी नरमी। मैं उन्हें इग्नोर करने लगी। रोज देखती थी उन्हें, पर नजरें मिलाने से कतराती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और एक साइड ले गए। अनम, मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दर्द था। उस रात जब तुम मेरे बेड पर आई थी, मैं सिर्फ एक मर्द नहीं, एक इंसान भी था। तुम इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, और हम दोनों अकेला। अगर मैं सॉफ्ट होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो चौंता इसलिए मारा था ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ, खुद को बचा सकूं और तुम्हें भी। मैं तुमसे प्यार करने लगा था अनम, पर वो वक्त गलत था। मैं रो पड़ी। सालों की वो छुपी हुई फीलिंग बाहर आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी अम्मी ने उनके लिए रिश्ता भेज दिया था पापा के पास। पापा को भी कोई ऐतराज नहीं था,
बस 15 दिन बाद ही हमारी शादी हो गई। आज मैं उनके साथ हूँ, उनके बहों में। वो अब मेरा पति है। हर रात जब मैं उनके पास लेती हूँ तो वो धीरे से कहते हैं, अब तुम पूरे हक से मेरे पास सो सकती हो। कोई डर नहीं, कोई हद नहीं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी जो हमें दुख देता है वो असल में हमारी हिफाजत के लिए होता है। प्यार में भी वक्त का इंतजार बहुत जरूरी है। अगर आकाश सर उस वक्त कमजोर पड़ जाते तो आज हम दोनों खुश नहीं होते। इम्तिहान और इंतजार के बाद ही असली खुशी मिलती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। रोज नई इमोशनल फैमिली स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।